अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उर्दू कहानी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में सबक मौजूदा कहानी आपको किस्सा सुनाया जाएगा। किसान अपने बैल के ज़रिए कुएं से पानी निकालकर अपनी ज़मीनों को सैराब करता है, मगर कुछ दिन से बैल बीमार हो चुका। किसान ने सोचा कि अगर मैं बैल के ठीक होने का इंतज़ार करता रहा तो ज़मीन खुश्क हो जाएगी और फसल सूख जाएगी। किसान ने खुद ही कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया, मगर किसान बैल का मुकाबला नहीं कर सकता था और थक हार कर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। दरख्त की दूसरी जानब दो चोर आपस में कुछ मशवरा कर रहे थे और कोई मजबूत बना रहे थे। जब किसान ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे कि खुफिया जरिए से पता चला है कि किसान के पास 20 किलो सोना है। किसान और उसकी बीवी रात को 9 बजे सो जाते हैं। हम 9 बजे के बाद किसान के घर जाएंगे और 20 किलो सोना चुरा लेंगे। किसान चोरों के इस मंसूबे पर मुस्कुराया और दिल में सोचा कि ज़रूर इनको कोई गलत फहमी हुई है। किसान चुपके से अपनी जगह से उठा और अपने घर रवाना हो गया। घर जाकर किसान ने सबसे पहले अपने मकान की दीवार में एक सुराख किया। फिर किसान ने अपनी बीवी से कहा कि आज खाना 8 बजे की बजाय 9 बजे लगाना। जब रात को 9 बजे बज गए तो किसान ने अपनी बीवी से कहा कि खाना ले आओ। कुछ देर बाद चोर किसान के घर में दाखिल हुए तो वो देखकर हैरान हुए कि किसान तो अभी जाग रहा है। चोरों ने सुराख से झांक कर देखा कि किसान और उसकी बीवी खाना खा रहे हैं। किसान ने ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी से कहना शुरू किया, सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। चोरों ने कान लगाकर बातें सुनना शुरू कर दी। मुझे डर है कि कहीं चोर हमारा 20 किलो सोना चुरा न लें। बीवी ने ड्रामा करते हुए पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? किसान ने कहा, सबसे पहले चिराग बुझा दो और एक संदूक ले आओ। अब चोरों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो सुराख के साथ कान लगाकर बातें सुन रहे थे। जब किसान की बीवी संदूक ले आई तो किसान ने चोरों की तवज्जो हासिल करने के लिए ज़ोर से कहा, अब सोने की 20 ईंटें ले आओ। उसकी बीवी पत्थर के 20 टुकड़े ले आई। किसान ने बीवी से कहा कि सोने की एक ईंट 1 किलो की है। ये कहकर दोनों एक एक करके पूरे 20 पत्थर टुकड़े संदूक में डाल दिए। अब किसान ने कहा कि अगर हम ये संदूक घर में रखेंगे तो चोर उठा कर भाग जाएंगे। हमें ऐसी जगह ये संदूक रखना चाहिए यहाँ चोरों को शक भी न हो। और बीवी ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? किसान ने कहा, हम उसको पानी के कुएं में फेंक देते हैं, फिर सुबह अपना संदूक निकाल लेंगे। ये कहकर किसान और उसकी बीवी ने मिलकर संदूक उठाया। चोर बहुत गौर से सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। जब दोनों संदूक लेकर घर से बाहर निकले तो चोरों ने अपने आप को छुपा लिया। किसान और उसकी बीवी संदूक को कुएं में फेंक कर घर वापस आए और सुकून से सो गए। दोनों चोर खुशी खुशी कुएं की तरफ भागे। उन्होंने कहा, कुएं में इतना पानी नहीं है, अगर हम पानी को निकाल लें तो हम संदूक को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सारी रात वो दोनों चोर कुएं से पानी निकालते रहे और किसान की ज़मीन को सैराब करते रहे। सुबह के वक्त जब पानी की सतह थोड़ी कम हुई तो एक चोर कुएं में संदूक निकालने के लिए दाखिल हुआ। जब सुबह किसान नींद से उठा और खेतों की तरफ रवाना हुआ तो उसने देखा
کہ ساری زمین پانی سے سیراب ہو چکی ہے اور دونوں چور صندوق سے پتھر نکال کر غصے سے کنویں میں پھینک رہے تھے۔ کسان نے مسکرا کر چوروں سے کہا، آج تو تم نے پانی نکالنے میں میرے بیل کو بھی مات دے دی، اب یہ پتھر ان کے سر میں جا کر مارو جس نے تم کو خفیہ طور پر بتایا تھا کہ کسان کے پاس 20 کلو سونا ہے۔